प्रिय मित्रों, तो CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, अभी तक क्या हुआ, मैंने प्रायिकता की जो आपका कंटेंट आपने डिमांड की थी, मैंने 3-4 लेक्चर आप तक पहुंचाने की कोशिश की और मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन मैंने हर तरह का क्वेश्चन उसके अंदर लिया था मैंने, ताकि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले। मैंने उसके अंदर लगभग सभी तरह के सवाल उसके अंदर शामिल कर लिए थे, लेकिन उसके अंदर ये भी कमेंट आए थे कि उसमें पता नहीं चल रहा कि कब उसके अंदर अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम की गणना करने में NCR का यूज़ करें, संचय कॉम्बिनेशन, है ना। तो आज का वीडियो खास तौर से बहुत छोटा होगा, लेकिन इसके अंदर आपकी ये चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं कि इसके अंदर NCR कब यूज़ करते, किस तरह के सवालों में हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करें, ताकि उसके अंदर अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम को हम NCR के माध्यम से बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो बिल्कुल मैं आज इसके अंदर आपके संचय वाले सवाल जो बताता हूं कब कब इसको यूज़ करना है। इसके अंदर अलग अलग कंडीशन बनती है ना, NCR कब यूज़ करते हैं। तो एक तो कॉमन बात इसके अंदर है कि जब वस्तुएं समरूप हो, जब वस्तुएं बिल्कुल समरूप हो सवाल के अंदर, तब हम इसके अंदर NCR का यूज़ करते हैं, यानी संचय का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जैसे पहली बात बताऊँ मैं आपको, ये देखिए, जब सवाल में पुरुष, महिलाएं, बच्चों या इस तरीके से किसी भी पर्सन्स की बात करें और उससे कोई कमेटी बनाने की बात करें या उनमें से कुछ बच्चों के चयन की बात करें, तो उस केस में आपको NCR यूज़ करना। और वो कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 बच्चों के एक समूह से 4 व्यक्ति यादृच्छया चुने जाते हैं। चुने गए व्यक्तियों में ठीक 2 बच्चे होने की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, ये तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कुल जो टोटल कितने हैं, 4, 3, 7 और 5, 12। तो हम इसके अंदर डायरेक्ट टोटल 12 नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जो अनुकूल यानी कि हम जो बात करते हैं यहाँ कुल परिणाम की, तो वो हमें, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अब ये 12 में से 4 व्यक्ति चुनने, तो 12 में से 4 व्यक्ति चुनने का तरीका, कुल तरीका तो हमारे पास ये होगा, ये तरीका ही, क्योंकि 12 में से 4 का और कोई उपाय है ही नहीं है। 12 में से 4 का चयन के लिए आपके पास रैंडमली होंगे, तो इस वजह से 12 से 4 लगेगा, तो कुल परिणाम तो होगा ही है। अब बात आती है अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम के अंदर, क्योंकि यहां इसने बांध रखा है, ये कह रहा कि ठीक 2 बच्चे। अब ठीक 2 बच्चे, हमारे पास बच्चे कितने हैं, इसके अंदर 5 है, तो हमारे पास 5 बच्चों में से 2 बच्चों के चयन का तरीका हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में ये 5 से 2 ही होगा। तो इसलिए हमारे इसके अंदर ठीक 2 बच्चों की बात जब करें, तो ये 5 से 2 ही लेना पड़ेगा। आप इसको यूं नहीं कि आप 2/5 कर दो, ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर अनुकूल परिणाम में 5 से 2 ठीक 2 बच्चों की बात कर रहा। अब क्योंकि कुल 4 का चयन है, तो 4 के चयन के लिए आपके 2 तो हो गए 5 में से 2, और बाकी के 2 किस में से होंगे, 4 और 3 7 में से होंगे। तो 7 में से 2 का चयन करेंगे तो वो 7 से 2 बन जाएंगे, ठीक है ना। ये अपन ने इसके अंदर C क्यों लगाया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात हो रहा है, बहुत सारे कहते हैं सर यहाँ कभी तो इंटू लगाते हैं, कभी प्लस लगाते हैं, मैं यहाँ पर इंटू लगाऊंगा। इंटू क्यों लगूंगा कि जब 4 व्यक्ति चुनने हैं, है ना, 4 व्यक्ति, 4 पर्सन की बात कर रहा है, तो ये 2 और 2 ये अलग नहीं है, ये एक सामूहिक बार्गेनिंग सॉल्यूशन है, एक साथ हो रहा है सभी, ठीक है ना। ये 2 अगर नहीं करें ना, 2 करें, तो 2 का अलग अलग का कोई बचत मतलब ही नहीं रहा, पूरे 4 हमारे एक साथ होंगे और इसलिए इंटू लगेगा, ठीक है। अब प्रायिकता की बात करें, तो ये P जो आएगा वो क्या होगा, ये 12 से 4 इसके नीचे लग जाएगा। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये पर्सन्स, व्यक्तियों के चयन में हमने C यूज किया है, ठीक है। पहली बात तो हुई है। सेकंड पार्ट आता है विभिन्न रंगों की बॉल्स के चयन में, है ना। बॉल वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो बॉल के अंदर कैसे
वहाँ पर भी मैं आपको एक, क्योंकि देखो, क्योंकि सारी बॉल्स जो होती है, चाहे वो हरी हो, पीली हो, लाल हो, कैसी भी हो, लेकिन होती तो समरूप है ना। आप समरूप का अर्थ अच्छा तरीके से जानते हैं। तो अब मैं इसके अंदर आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल, 6 सफेद और 7 नीली गेंदें हैं। इस थैले से निकाली गई 2 गेंदों में एक सफेद और एक नीली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब यहाँ पर आप देखो कि टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल तो आपके पास कितनी हो गई, 16। ये आपको समझ में आ रही है बात। अब 16 में से आपको 2 गेंदों का चयन करना है। तो 16 में से 2 का चयन करने के लिए सीधी सीधी बात 16C, 2 तरीका ही होगा हमारे पास, और कोई तरीका हो नहीं सकता। ये अपन ने संचय वाले पढ़े ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर ये चीज़ें आई थी, तो ये अपने को इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, बाकी ये सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर ये तो टोटल हो गया। अब ये कह रहा कि एक सफ़ेद और एक नीली, यहाँ बांध दिया इसने, तो एक सफ़ेद करेगा, तो एक सफ़ेद यानी कि कुल सफ़ेद 6 हैं, तो ये 6, और 6 में से एक का चयन 1 हो जाएगा। और दूसरी क्या कह रही है कि एक नीली, ठीक है ना, दूसरी नीली की बात कर रहा, तो नीली कितनी 7 है, तो ये 7C 1 हो जाएगा। और ये आपके, क्योंकि कुल 2 है, तो 1 और 1 दोनों, तो दोनों ये सामूहिक रूप से होगा, और इसलिए यहाँ पर इंटू होगा 2 बॉल के लिए। ठीक है, ये एक बॉल इस दूसरी बॉल से जुड़ी हुई है, तभी तो ये 2 बन रही है, और इसलिए अपन इसको इस तरीके से, ये आपके क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, और ये कुल परिणाम। तो अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके 16C2 हो जाएगा 120, और ये आपके 6C1 और 7C1, इससे ये, तो ये बॉल्स वाले जितने भी सवाल है, सीधी सीधी बात है, आपको समरूप वस्तुएं देखनी है। आपको मालूम है कि ये सारी बॉल्स समरूप है ना, अलग अलग कलर अलग हो सकता है, लेकिन है तो सारी बॉल्स है ना, तो इसलिए ये समरूप कहलाएगी। तो खास तौर से समरूप वस्तुओं के लिए ये कॉम्बिनेशन लागू होता है। तीसरा समरूप पैटर्न आता है, इसके अंदर ताश की गड्डी, ताश की गड्डी से जो अपन जितने पत्ते लेते हैं, तो सामान्यतया इसके अंदर भी हम कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये देखिए, एक क्वेश्चन 5 कह रहा है, एक ताश की गड्डी से 4 पत्ते यदृच्छया खींचे जाते हैं रेंडमली, इनमें 2 पान और 2 हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी। सीधी सी बात है, 4 पत्ते की बात कर रहा है, तो टोटल आपके पास आप जानते हो 52 होते हैं, और 52 में से 4 पत्ते लेने के तरीके जो होंगे वो 52C 4 होंगे। ये आपके कुल परिणाम है, ये आप जानते हैं, है ना, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि C यूज़ करना ही पड़ेगा। बाकी 52 में से आप 4 पत्तों का चयन कैसे करेंगे, यादृच्छा कह रहा है, क्योंकि सारे पत्ते समरूप है, एक जैसे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये 52C 4 लगेगा, तो कुल परिणाम तो हो गया ये। अब ये कह रहा है इनमें, अब क्योंकि ये जो 4 है, 4 के अंदर वापस विशिष्टीकरण कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है 2 तो है पान के पत्ते और 2 हुकुम के पत्ते, ध्यान देना, ठीक है। अब 2 पान के पत्ते की बात कर रहा है, तो ध्यान देना, पान के पत्ते कुल कितने होते हैं, 13, तो ये आपके 13 पत्ते में से आपको 2 पत्ते लेने हैं, तो ये 13C2 बनेगा। और वापस दूसरा कौन सा, 2 हुकुम के, तो हुकुम के भी 13 होते हैं, तो 13C2 होगा, ठीक है ना। और ये 2 और 2 दोनों 4 मिल रहे हैं, क्योंकि 2, इस 2 के बिना ये 2 अधूरा है, और इसके बिना ये अधूरा है, ये होगा तो साथ में ये भी होगा, तभी कुल 4 पत्ते होंगे, और इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा। प्लस कब होगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ भी। तो ये इस तरीके से आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि ये आपके अनुकूल परिणाम, ये कुल परिणाम, तो ये अब कोई दिक्कत नहीं, आप दिस अपॉन दिस कर लेंगे। मैं इसके अंदर खास तौर से यही बताना चाह रहा हूँ कि C कब यूज करते हैं। तीसरा जो पैटर्न है वो आपके ये आएगा संख्याओं के चयन में, जैसे सम विषम अभाज्य या कोई टिकट्स का चयन करना हो, तो उसके अंदर जैसे आप यहाँ देखें, ये इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कि 1 2 3 से 30 नंबर लगे 30 टिकटों में से यादृच्छया 4 टिकट निकाले जाते हैं। अब 4 टिकट की बात कर रहा, कुल 30 टिकट है और सारे टिकट एक जैसे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि समरूप वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब समरूप के लिए तो यहाँ टिकट सारे समरूप है।
अब 30 में से 4 का चयन करना, तो सीधी सी बात है कि आपके टोटल जो परिणाम होंगे वो तो क्या हो जाएगा, 30C4। अब इसने क्या कहा कि इन 4 में से ये विशिष्टीकरण कर रहा है। क्या कर रहा, ये कर रहा है कि इनमें टिकट नंबर 1 और 2 के शामिल होने की प्रायिकता। ठीक है, अब अपन को क्या करना, कुल आपके पास जो 30 थे, ध्यान से देखना, 30 में से हमने 2 टिकट बाहर निकाल लिए। कौन से वाले, 1 और 2 नंबर वाले। ठीक है, इनको तो हमें हमेशा ही शामिल करना ही है। तो अब कितने बचे, 28 बचे। ठीक है, तो आपके 2 टिकट तो पहले से आपने इकट्ठे कर लिए, उसमें लेने ही है हर सिलेक्शन में। और अब आपके पास बचे 28। अब 28 में से कितने और चयन करने, 2 और चयन करने। कुल 4 थे, जो 2 तो अपन अलग निकाल ली है और ये 2 और करने। तो अब बचे हुए 28, उसमें से अपन 2 निकालेंगे। तो 28 में से 2 का चयन 28C 2 तरीके से होगा, इसलिए इसके अंदर C यूज हुआ है। ठीक है ना, तो ये C वाले के चक्कर में आपके मिस्टेक नहीं हो, काम बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल ही होते हैं और सवाल ऐसे सवाल आएंगे, ध्यान देना। थोड़ा सा हमें इसके अंदर ध्यान रखना होगा बस। उसके बाद तो मेरे हिसाब से कोई नहीं। देखो 28C2 अपॉन 30C4 कर दिया और इसने ये क्वेश्चन कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो तरीका आपके दिमाग में आ गया होगा। ये तो हुआ C कॉम्बिनेशन वाला। फिर एक पैटर्न आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे वाला कि गणित की समस्या 3 विद्यार्थियों ABC को दी गई और उनके हल करने की प्रायिकता भी दे रखी है, हाफ, 1/3, 1/4। यदि तीनों प्रयत्न करें तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, हल होने की प्रायिकता जो होगी वो अपन कैसे निकालते हैं। समस्या के हल होने की प्रायिकता जो होगी वो पहले, क्योंकि इसने पूछा है कि हल होने की, तो पहले नहीं होने की निकालेंगे। तो हल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नहीं होने की प्रायिकता जो होती है वो आपको पता होगा, PA बार इंटू PB बार इंटू PC बार। क्योंकि सभी स्वतंत्र हल कर रहे हैं और इसलिए ये अलग अलग, क्योंकि समस्या या तो ये कर लेगा या ये कर लेगा, ये कर लेगा, तो समस्या हल नहीं होने की, किसी से भी हल नहीं होने की, और इसलिए ये इंटू लग रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। फिर ये कह रहा है कि किसी एक से, ये तो नहीं हुई, तो किसी के हल होने की प्रायिकता, तो इस पूरे को आप 1 माइनस कर देंगे तो आपके इसकी समस्या हल हो जाने की प्रायिकता आ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर प्रश्न आता है कि बंदा, कोई पर्सन A है, वो आपके सच बोलने की प्रायिकता उसके, मान लो किसी बयान पर सच बोलने की प्रायिकता जैसे 1/5 है, और B के सच बोलने की प्रायिकता है वो किसी बयान पर, दोनों की अलग अलग होगी। ये 2/5 मान लो इसकी है सच बोलने की, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। आप ये मत कहना कि दोनों का प्लस करें तो 1 आना चाहिए, ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं, ध्यान रखना, अलग अलग विप्रयोग है, इसलिए इसके अंदर इसकी अलग है ना इसकी अलग है। ठीक है ना, अलग अलग ये स्थितियां हैं। जैसे ये इसके परसेंटेज निकाले थे 20% की स्थितियों में, और ये निकाले तो 40% की स्थितियों में सच बोलता है। अब प्रश्न आता है कि विरोधाभासी बयान की बात करता, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, विरोधाभासी बयान होने की प्रायिकता क्या होगी। तो विरोधाभासी बयान के अंदर सीधी सीधी बात है कि जब A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा, और B अगर सच बोलेगा तो A झूठ बोलेगा, और यही तो प्रायिकता है बस। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, और इसलिए इसको तो कर दिया गुणा और इसको भी कर दिया गुणा, और टोटल इन दोनों का जोड़ कर दिया। अब इनकी जो प्रायिकता आएगी, मतलब वो इसके विरोधाभासी बयान होने की प्रायिकता आएगी। ये प्रश्न अक्सर आपके पूछा जाता है। फिर एक बात और आती है कि इस चीज पर ध्यान रखें आप, ये वाली बात कि PA माइनस B यानी कि A लेकिन B नहीं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा, सीधी सीधी बात है, ये PA माइनस PA इंटरसेक्शन B वाली घटना आएगी। और ये इंटरसेक्शन जो होता है वो होता है एंड के लिए यूज, ध्यान रखना, और यानी बोथ, जब दोनों की बात आती है तब इसको यूज करते हैं। ठीक है, और यूनियन जब यूज करते हैं, यूनियन ये कहलाता है एटलीस्ट
1, कम से कम 1, या फिर इसको एक तरह से योग की तरह भी माना जाता है, इसको सम के रूप में भी माना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इसकी ध्यान में रखनी होगी। खास तौर से यही बातें मुझे आपको इसके अंदर बतानी है। मैं जिस यूनियन की बात कर रहा था वो मैंने पहले ही कहा कि यूनियन का अर्थ हमेशा या से लेते हैं, और, ठीक है ना। तो ये ए यूनियन बी में जो यूनियन आता है इसका मतलब ये। अब जैसे इसने कहा कि 2 पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 8 से अधिक आने की, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, मुझे पता है। दूसरा कह रहा है 7 या 11 न आने की प्रायिकता। अब ये न वाला भी आप जानते हैं कि न कब निकालते हैं, है ना, 1 माइनस कर लेते हैं, वो पता है। अब बात है 7 या 11, तो 7 या 11 का मतलब ये हुआ कि 7 और 11 की प्रायिकता, तो सीधी सीधी बात P7 प्लस P11 करना पड़ेगा। यहाँ हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि या लग रहा है, ठीक है, योग। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि इसमें योग लगता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है अंक 1 2 3 4 5 6 7 लीजिए। इन अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की संख्याएं बनाई जाती है। तो इन 5 अंकों की ऐसी संख्याओं के दोनों सिरों पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसने सी की जगह पी यूज कर रखा है। यहाँ कह रहा है कुल संख्याएं कितनी, 7 है, और 7 में से कितने का चयन करना, 5 का चयन करना। तो मैंने तभी आपको बताया था कि इसके अंदर आपको 7 में से 5 संख्याएं लेनी है, तो आपको उसके अंदर सी यूज़ करना, तो यहाँ NC5 होना चाहिए, मतलब 7C5 होना चाहिए। लेकिन इसने 7C5 निकल करके और 7P5 कर रखा है, ठीक है। फिर आगे इसने कहा, मैं क्यों करके बताता हूँ आपको। फिर इसने आगे क्या कहा कि इन 5 अंकों की ऐसी संख्याओं के दोनों सिरों पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है हमें इसको सी से पी करने के लिए मजबूर कर रही है। दोनों सिरों पर विषम अंक आने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 4P2। विषम अंक है ना, तो विषम कितने देख लो आप, 1 3 5 और 7 4 हो गए। तो 4 में से 2 का चयन करना है, ठीक है, और उनको साइड में बिठाना है। दोनों की जगह फिक्स हो गई, ध्यान देना 4P2 में, ठीक है। शेष 3 स्थानों पर, है ना, ये जो है ये 5 जगह हैं। 5 में से यहाँ आपके विषम बैठेगा, है ना, कौन सा, 1 3 5 7, इन चारों में से ये जगह फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई। ये कितने तरीके से हुई, 4P2, ध्यान देना, ठीक है। और अब हमारे पास 3 जगह बची, तो 3 जगह बची, तो इसके लिए आपके पास में जो संख्याएं बच रही है कितनी, 5 कैसे बच रही है, इनमें से कोई भी मतलब एक बैठेगा तो 3 तो बचेगी ना इसके अंदर, ध्यान देना। तो ये मतलब कोई से भी जो बैठ जाएगी उसके अलावा 2 निकल जाएगी, है ना। तो इससे आपके 5 बचेगी, तो ये 5 जो यहाँ बैठेगी, तो ये आपके 5P क्या हो जाएगा, 3 है ना, 3। तो ये इस तरीके से इसने दोनों को अलग अलग करके तो 5P इंटू 3 इंटू 4P 2 किया है। अब P करने के पीछे, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 जगह फिक्स कर दी है, यानी कि यहाँ क्रम जरूरी है सबसे बात, और इसलिए यहाँ इसने क्या लगाया, क्रमचय, ठीक है ना, क्रम, क्योंकि जगह फिक्स कर दी है, ठीक है ना। और इस वजह से यहाँ क्लियर लिखा इसके अंदर अंकों की ऐसी संख्याओं के दोनों सिरों पर, मतलब क्रम फिक्स कर दिया है, ये जगह फिक्स कर दी है, और इस वजह से इसके अंदर क्रम लगाया है, और इसलिए ये P लगा रखा है, C नहीं लगा रखा है। तो ज़्यादातर ये बहुत कम जगह आता है, ज़्यादातर अपने को C की जरूरत पड़ती है। यहाँ इसने इस तरीके से क्योंकि व्यवस्था, अंकों की व्यवस्था जब भी आती है इस तरीके से, तो वहाँ आपको P लगाना है, ठीक है ना। कितनी संख्याएं चयन करनी, और वो अंकों वाली बात करें तब ये प्लेस बनाते हैं, और इसके अंदर अपन P वाला करते हैं। जो 11वीं क्लास की बुक का 7.1 चैप्टर पूरा इसी का ये P वाला। तो ये इस तरीके से आपको इसके अंदर
बी यूज़ करना है, बाकी जनरली आपके सी ही यूज़ होते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं और भी आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपके ये NCR NPR कहाँ यूज़ करना है मेरे हिसाब से आपके चक्कर नहीं पड़ेगा। बाकी तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। हर सवाल के लिए यूनिक टेक्निक होती है, आपको लगातार प्रयास करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। और आपके हर क्वेश्चन आपके रीट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।